गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। अभी सुबह के 4:30 बज गए होंगे ना। 4:30 बज गए जी आज, और हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं आज रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने इस स्वरूप के। और सुबह जाने का टाइम इसलिए भी रखा क्योंकि एक तो रश थोड़ा कम मिलेगा, और फिर प्लान में चेंज ये है कि रवि भाई और मयूर भाई आज यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ से अपने घर के लिए। मदुरई से मेरी आज फ़्लाइट है, और उसके बाद वहाँ से मुंबई जाके फिर मुंबई से दिल्ली वाया वाली फ़्लाइट मिली है। यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट एक ही चलती है, वो सुबह की थी बस, तो उसकी टिकट नहीं मिल पाई थी, तो इसीलिए दूसरी फ़्लाइट की टिकट बुक की थी। तो अभी क्या है ना कि हम जा रहे हैं पहले सी साइड पे, वहाँ जाके स्नान करेंगे। फिर उसके बाद एक स्नान होता है 22 कुओं का, है ना, 22 कुएं, 22 कुंड, 22 कुंड का स्नान होता है। उसमें वहाँ पे पर्ची कटती है 25 रुपये की, ऐसा बताया है कल हमें। तो उस पर्ची से फिर क्या है कि वो 22 कुंड से इन्हीं की मंदिर की व्यवस्था है, जो हमें वो कुंड का पानी हमारे ऊपर डालेंगे, मतलब हम उससे नहा लेंगे एक तरह से। फिर उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। तो वो एक बैग वो रवि के पास है, तो उस बैग में हम सबके कपड़े हैं, टॉवल है। तो इस तरह से हम जा रहे हैं यहाँ से। और वो साउथ गेट है शायद ना, समुद्र की तरफ का गेट है, उसी तरफ से नहा के फिर हमारा ईस्ट गेट से एंट्री होगी मंदिर के अंदर। रवि रवि इस तरफ से। शांत है पूरी गलियां ना इस टाइम। मंदिर का टाइम वैसे सुबह 4 बजे का है खुलने का, 4:30। अच्छा, तभी भी ऐसे भी लग रहा है कि, तो इसलिए बिल्कुल खाली पड़ी हैं सड़कें। रात को हम 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ गए मंदिर के दर्शन करने की तैयारी में। और कल हम लोग धनुषकोडी से आके सीधा रेस्ट किया, रूम में सो गए। फिर ये भी एक कारण था कि सुबह सुबह जल्दी उठ के जाएंगे मंदिर। ये वही रोड है रात को जिस पे हम आए थे ना, उधर मार्केट वाला, वो उधर सामने दिख रहा है, जो ऐसे आए थे घूम के हम, जिससे वापस चले गए थे। चलिए जी, जाके अब दिखाते हैं क्या व्यवस्था है। सुबह सुबह समुद्र कैसा दिखाई देता है अंधेरे में। ये है जी, देखिए टेंपल का नॉर्थ गेट है एक, इधर भी एक गेट है। बट अभी क्या है कि यहाँ पे देखो बिल्कुल खाली है, क्योंकि ये एंट्री मेन एंट्री नहीं है। और यहाँ पे सुबह सुबह चाय पानी की दुकानें खुल गई हैं, और सब आसपास होटल्स हैं। और सीधा हम लोग जा रहे हैं कहाँ, समुद्र पे घूम रहा है रास्ता अभी। तो ये गाइस बारिश आ गई है तेज। अभी तो ये ऊपर ना ऐसे ग्रीन शेड है, तो इस वजह से इतनी नहीं पड़ रही है, पर नीचे देखो छींटें आ रही हैं पूरी बारिश की ना। ये टेंपल का ऐसे देखो एंट्रेंस है, यहाँ से भी बारिश तेज पड़ने लगी है। तो फटाफट से हमें अपना फ़ोन सबमिट करने का देखना पड़ेगा कहाँ से होगा। ये है मेन एंट्री जी, देखो यहाँ से सामने ही इसके सी होगा ज़रूर, सी का रास्ता, और सीधा यहीं से एंट्री। हाँ खाली है ना, ये देखिए जी, यहाँ से एंट्री है, मेन एंट्रेंस है ये। ईस्ट टावर से एंट्रेंस है मेन एक्चुअल में ना। और ये यहाँ पे सामने सी से आ रहे होंगे लोग, नहा धोगे ज़रूर, या तो इस तरफ है, पूछना पड़ेगा हमें, यहाँ पता ही नहीं लगता है। क्या हुआ? अभी ओपन है ऐसा लग रहा है। हाँ, विदाउट टिकट। हाँ खाली भी है ना। गाइस बारिश आ रही है तेज। हम लोग अभी फ़ोन अपने सबमिट कर रहे हैं लॉकर में, और फिर जाएंगे समुद्र की साइड पे नहाने। दिक्कत होगी भाई साहब बारिश से तो यार सुबह सुबह। ये रहे लॉकर रूम, यहाँ पे चप्पल स्टैंड भी है, और ये साथ में लॉकर है 10 रुपये का। रखते हैं जी फ़ोन, माइक वाइक सब रख देता हूँ, ठीक है जी। रख के ये पीछे मंदिर है, और फिर चलेंगे दर्शन करने।
हाँ जी भाइयों, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे दर्शन करने का? यहाँ पर दर्शन करने रुको जरा, रुको माइक पकड़ाता हूँ। दर्शन करने में बड़ा ही मज़ा आया हमें, और बहुत जल्दी से और बहुत सुकून मिला दर्शन करके हमें। और मंदिर के बारे में बताओ कुछ। मंदिर का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, लाइन्स और सिस्टमेटिक अच्छे से दर्शन हो जाते हैं अपने। अंदर क्या देखने को मिला? अंदर हमें हनुमान जी के द्वारा लाई गई महादेव का शिवलिंग देखने को मिला अपने को। फिर जो राम भगवान ने जो बनाया हुआ था शिवलिंग समुद्र की मिट्टी से, वो देखा हमने। माता पार्वती की एक मूर्ति देखी हमने, और सभी दर्शन हमारा अच्छे से हो गए। लगभग घंटे भर के अंदर हमने सारे दर्शन कर चुके हैं हम। आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, यात्रा बहुत ही आनंदमय हो रही है हमारी। और आज हमारा 10वां दिन होगा, जिसमें हमने 2 धाम और 9 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए। इसमें अब बैद्यनाथ जी, काशी और केदारनाथ जी 3 ज्योतिर्लिंग बाकी है। और आज दर्शन ही बहुत ही शानदार हुए। सुबह सुबह हल्की बारिश हो रही थी, और फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए हमारे। यहाँ पर समुद्र में सबसे पहले स्नान करना होता है, उसके बाद फिर हम 22 कुंड में स्नान करते हैं, और उसके बाद फिर उसके 25 रुपये टिकट होती है। और अगर आप शीघ्र करना चाहते हैं तो उसके लिए 125 रुपये होते हैं। और उसके बाद अंदर दर्शन के लिए भी नॉर्मल टिकट भी होती है। नॉर्मल के लिए कोई टिकट नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको जल्दी करने हैं दर्शन, तो उसके लिए 100 रुपये और 200 रुपये होते हैं। दर्शन बहुत ही मज़ेदार, आराम से और अच्छे हुए। हर हर महादेव। तो मंदिर का एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने पूरा सुन लिया है, ठीक है। मयूर जी ने बता दिया आपको। अभी क्या है कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हमने साउथ के टेम्पल देखे हैं पहले वाले, है ना, ऐसा ही था ना। और वही कि शिवलिंग अंदर है, उसके चारों तरफ दिए जले हुए हैं, सब कुछ उसी तरह का बिल्कुल स्ट्रक्चर था, सेम वैसा ही है। पर सबसे आसान दर्शन यहीं पर लगे हमें, ऐसा लगा। मतलब धाम के हिसाब से ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत इजीली दर्शन हो गए। और बस यही है कि बहुत जो हमारा मन है वो मंत्रमुग्ध हो गया, इसको कहते हैं, शंकर शंकर हो गया। तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। ऑन रोड ही ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इडली बोली है, ठीक है जी। इडली उडली खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मज़ा आया। ये वाला होटल था हमारा, सुमाथी लॉज AC। बाय सर। ये सामने इसकी पार्किंग है। अभी क्या है ना, तो ये यहाँ पे सामने पार्क की थी कार, ये नहीं कि अपनी प्राइवेट पार्किंग है। सामान अभी रखता हूँ गाड़ी में। तो आखिरी बार इस कार में वापस आ गए हैं, जिसमें हमने इतना लंबा सफ़र तय किया। लगभग 3000 किलोमीटर तो मैंने भी तय किया इसमें यहाँ तक आने से। मध्य प्रदेश से मैं बैठा था उज्जैन से, ठीक है। उज्जैन से यहाँ तक लगभग 3000 किलोमीटर सफ़र इसमें तय किया। और दोनों भाई लोग अभी मुझे छोड़ रहे हैं बस स्टॉप तक, और वहाँ से मैं मदुरई की बस लेकर जाऊँगा मदुरई। बस का हिसाब किताब देखना यहाँ से कैसे है। और मेरे सफ़र का जो अंजाम है वो यहीं तक था। आगे दोनों भाइयों को, भैया आप लोगों को सफ़र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आराम से जाना, बिल्कुल बहुत ध्यान से, और हमारे नाम की भी हाज़िरी लगाना महादेव के साथ। और कोशिश करेंगे कि भाई दोबारा से केदारनाथ के टाइम पे ज्वाइन कर लें, है ना। हाँ, दिल्ली आओगे तो ज़रूर बताना यार, स्टोरीज अपडेट करना। पर आप लेट करते हो स्टोरीज ना। टाइम से कर दोगे तो पता भी लग जाएगा। ड्राइविंग और फिर रेस्ट के चक्कर में हमारी स्टोरी भेज जाती है। हाँ, ये भी है, सही बात है। खैर आप ही चढ़ा देते हम तो आपको। कहाँ लेनी है भाई? ठीक है जी गाइज, तो हमारा सफ़र यहीं तक था। देख लो जी, अंतिम दर्शन कर लो रामेश्वरम के। दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए आज सुबह। अब आप लोगों का क्या है, अभी कहाँ जा रहे वाले हो? अभी डायरेक्ट अभी हम जाएंगे जम्मू केशवरम। जम्मू केशवरम, ये तीसरा वो है, क्या कहते हैं, भूतलिंगम। खाना पीना खाते पीते अपना बढ़िया आराम से जाना। वैसे तो मुझे आप लोगों ने चलते तो ज़्यादा, हाँ वो तो है खैर।
मज़ा आ रहा था, हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए चल रहे थे। बात बुरी लग गई हो तो दिल से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी तरफ से कुछ गलत अगर आप लोगों को कुछ कह दिया हो मैंने, ऐसा कुछ है ही नहीं यार। चलो जी बस स्टॉप पे उतरते हैं, फिर आगे का सफ़र जैसे तय करेंगे वो आप लोगों को दिखा देंगे। अंतिम राम राम भाइयों को, हर हर महादेव। चलें जी सामान उठा के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की ट्रिप की। मुझे इमोशंस महसूस हो रहे हैं, इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से हैं, बहुत अच्छा लगा। मयूर भाई, हमारे मयूर भाई, भैया से बिछड़ने का बहुत दुख है। अब आगे की यात्रा हम दोनों की है, लेकिन ये साथ होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता हमको और अच्छे से यात्रा भी हो पाती। बाकी महादेव की जो मर्जी आगे। ठीक है, जाना क्या है यार, आप जितनी मिलने की खुशी नहीं होती है उससे ज़्यादा बिछड़ने का दुख होता है। सही बात है। ये है गाइस बस एसी वाली मदुरई जा रही है, देखो लिखा है ऊपर मदुरई, और वो भाई लोग जा रहे हैं जी। गर्मी भाई साहब गजब है आज, पूरी ह्यूमिडिटी लग रही है। बस में आ गया हूँ मैं, बैग भी बड़ा बैग जो रक्सैक लाया था वो भी इन्होंने बोला ऊपर ही ले जाओ। अब आज मदुरई की बस में ट्रैवल करेंगे, फिर उसके बाद फ़्लाइट लेंगे, फिर पहले मुंबई, फिर उसके बाद दिल्ली। तो मेरा जो ट्रिप था ना ये मतलब इसी तरह से प्लान किया था मैंने कि भाई मुझे पता नहीं था मैं कब तक साथ रहूँगा, और फिर कभी कुछ काम होगा बीच में तो फिर मैं वहीं से अपना वापस हो जाऊँगा। तो यही सोच के आया था। तो अभी लगभग आज मुझे 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है ट्रिप का। तो बस यही है कि कुछ ऐसा भारीपन महसूस हो रहा है, तो चले गए हैं वो दोनों। अब देखो आराम से उनकी यात्रा हो जाए, बस यही कामना है मेरी तो भोलेनाथ जी से। ठीक है, चलिए बस ड्राइवर के पीछे ही बैठ गया मैं स्टार्टिंग में ही। बस ने उतार दिया जी रिंग रोड पे। अब यहाँ से मुझे जाना है एयरपोर्ट, लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस तरफ है एयरपोर्ट का रास्ता। अब कोई ऑटो देख रहा हूँ मैं, यहाँ से ऑटो में चला जाऊँगा। वैसे ओला में देखा मैंने 150 रुपये दिखा रहा है ओला ऑटो के, तो ऑटो बुक करता हूँ या फिर वैसे किसी को रोक लेता हूँ। ऑटो वाला तो आया नहीं भाई साहब, और मैंने किसी से बात कराई उसकी जो हिंदी जानता था, तो उसको बोल रहा है वो कि मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। उसको 200 रुपये के आसपास दिखा रहा था, 150 या 200 के बीच में दिखा रहा था उसके पैसे। तो बोला कि मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए तब आऊँगा। तो हिंदी वाले भैया ने बता दिया। फिर उसके बाद किसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से कोई भी बस पकड़ लो, बस सभी जो है मंडेला नगर जाएगी, और मंडेला नगर से आप शेयरिंग ऑटो या नॉर्मल ऑटो भी ले सकते हो, तो वहाँ से 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और यहाँ से मंडेला नगर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 6-7 किलोमीटर है। एयरपोर्ट टोटल 10 किलोमीटर था। तो बस यही है, दोबारा से बस ले ली है, लोकल बस मदुरई की। अपने ही देश के लोगों के बीच में बैठ के पराया सा महसूस हो रहा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत बता के नाम बता के थोड़ी बातचीत समझ में आ जाती, नहीं तो बहुत दिक्कत है भैया बात करने में। ये वाला एक्सपीरियंस तो पहली बार हो रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको। इधर बैठे हैं सब भाई लोग, कोई मतलब नहीं है हमसे। देखो बाहर बैग यहाँ रखा है मेरा। ₹100 का ऑटो मिल गया फाइनली। ये 150 मांगते हैं वो तो लोकल यहाँ पे बता देते हैं कोई ना कोई की 100 रुपीज़ का है। जिसको इंग्लिश आती है ना उससे बात हो पाती है। कोई बंदा यहाँ पे हिंदी भी जानता है। तो ऑटो मिल गया फाइनली। तमिलनाडु के ऑटो में बैठ गया हूँ। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। 100 रुपये में सेटिंग की है इससे। भाई साहब जो अभी तक जो ट्रिप चल रहा था ना उससे ज़्यादा मुश्किल लग रही है मुझे इस ट्रिप में। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लैंग्वेज की यहाँ पे, पर मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो एयरपोर्ट पहुँचते हैं, मदुरई एयरपोर्ट। अभी तो वहाँ से भी आगे ट्रिप लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वाया मुंबई है। तो पहले मुंबई जाएगी, उसके बाद मुंबई से
फिर दिल्ली जाएगी। मुंबई में भी प्लेन चेंज होना है। डायरेक्ट फ्लाइट एक ही होती है मदुरई से दिल्ली, वो सुबह 8:55 पे चलती है। उसके अलावा सब वाया वाली फ़्लाइट्स होती हैं। चलिए जी।